अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ वेडिंग प्रपोज़ल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी मूड में आ चुका था और विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। विंग उसे बार बार बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे पढ़ाई करना है, मुझे कॉलेज जाना है, जहाँ पर वांग जी उसे जाने के लिए इनकार कर रहा था। वांग जी ने दवाई खाई थी जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और वो विंग को फिर से बिना प्रिपेयर करके उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था, जो सब कुछ वो वेडिंग नाइट में पहले से ही किया था। विंग की बॉडी को नोचने से लेकर खरोचने तक उसने कोई कसर नहीं छोड़ा, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। उसका पेन उसकी आंसुओं में छिपा हुआ था, लेकिन वांग जी को वो नज़र नहीं आ रहे थे। वांग जी उस टाइम एक बीस्ट की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा था। सीन कट होता है जब विंग की सुबह आँख खुलती है तब उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे अपनी बॉडी में। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये वांग जी समझता क्या है अपने आप को? जब वो उठता है तब वांग जी उसके रूम में नहीं था। वो एक चैन की सांस लेता है। विंग ने कहा, मैंने उससे बात किया कि मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन उसने मुझे परमिशन नहीं दिया। ऊपर से कहा कि वो मुझे घर से निकालने नहीं देगा। उसकी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? उसे क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ और मैं वीक हूँ? मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। वो जो कहेगा मुझे वही मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वो एक पेन किलर लेता है और पेन किलर लेने के बाद वो नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तब उसने देखा कि वहाँ पर वांग जी नहीं है। मैडम लान ने उसे कहा कि वांग जी को इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, इसीलिए वो अपने फादर के साथ निकल गया है। विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी सासू माँ से बात करने लगता है। उसने मैडम लान से कहा, मॉम मुझे कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज में पढ़ाई करने जाऊँगा। कुछ टाइम बाद मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे रेडी होना है। ये सुनकर उसकी मॉम सासू माँ ने कहा, लेकिन बेटा वांग जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है मुझे। विंग ने कहा, वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है? मतलब क्या है आपका? शादी से पहले आप सबने बात किया था कि आप लोग मेरे सपनों को पूरा करने दोगे, मुझे पढ़ाई करने दोगे, और आज वांग जी बोल रहा है मैं घर से नहीं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे किसी के सहारे नहीं जीना है। और वांग जी समझता क्या है अपने आप को? मैडम लान को समझ में आ गया कि शायद वांग जी ने विंग के साथ मिसबिहेव किया होगा, इसीलिए विंग इतना गुस्से में है। मैडम लान विंग को समझाता है, लेकिन विंग समझने के मूड में नहीं था। उसने कहा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मुझे लौटते हुए शाम हो सकता है, क्योंकि आज मुझे लाइब्रेरी पर कुछ ज़रूरी काम है। और हाँ, आपकी बेटी को बोल देना कि मैं उससे डरता नहीं हूँ, समझी? ये बोलकर विंग अपनी बैग को उठाता है और उठाने के बाद वो कॉलेज निकल जाता है, जहाँ पर मैडम लान ने कहा, अगर वांग जी को पता चलेगा तो वो हमें मार डालेगा, हम क्या करें? विंग कॉलेज आता है, जहाँ पर वो न्यू सेंग से मिलता है। न्यू सेंग ने कहा, विंग तुम्हारा वेडिंग लाइफ कैसे चल रही है? वैसे वेडिंग नाइट कैसा रहा? विंग ने कहा, बहुत अच्छा रहा, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये सुनकर न्यू सेंग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है न्यू सेंग, चलो क्लास में चलते हैं। उसके बाद वो क्लास में चले गए। विंग पढ़ाई कर रहा था। बार बार वांग जी की हरकतें उसके सामने आ रहा था, लेकिन विंग इन सबको भूल कर अपनी पढ़ाई में घुसा हुआ था। वो लाइब्रेरी पर पढ़ाई कर रहा था। वो बहुत टाइम तक पढ़ाई करता है, जहाँ पर न्यू सेंग ने उसे कहा, विंग 5 बजने वाले हैं, चलो घर चलते हैं, शाम होने वाली है। विंग ने कहा, मुझे 2 किताब चाहिए, रुको मैं उसको लेकर आता हूँ, ठीक है? तभी वहाँ पर सुयांग नाम का एक लड़का आ गया, जो कि एक अल्फ़ा था। वो विंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। उसे पता चला कि विंग की शादी हो गई है, तो वो विंग से बात करने के लिए वहाँ पर आता है। वो विंग का फ़ैन भी था, क्योंकि विंग एक सिंगर था और एक डांसर भी था, और वो उसकी लास्ट शो को देख कर आया है, इसीलिए वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहा था। इधर जो वांग जी हैं, वो जब घर पहुंचता है तो विंग को ना देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। वांग जी ने अपने फैमिली मेम्बर से पूछा, विंग कहाँ है? सब लोग उसके सामने ही थे। जियांग चंग को कुछ समझ में नहीं आया कि वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और वो इतने गुस्से में क्यों है। जियांग चंग ने कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मॉम डैड से बात कर रहा हूँ। मॉम डैड, विंग कहाँ है? उसके डैड ने कहा, हम तो ऑफिस में थे ना, हमें कैसे पता होगा? फिर उसकी मॉम ने कहा, वो विंग बाहर बाहर गया है। वांग जी ने कहा, विंग बाहर गया है और आप लोग उसे बाहर जाने दे दिया? मैंने मना किया था ना कि विंग को बाहर मत जाने देना। जियांग चंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वांग जी? अगर वो बाहर गया तो इससे बुरा क्या है? वांग जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। जियांग चंग चुप हो गया। उसने कहा, ये कितना अजीब सा बिहेव कर रहा है।
उसकी मॉम ने कहा, वांग जी बेटा तुमने दवा ले लिया? वांग जी ने कहा, पहले बताओ विभूषण कहाँ है? उसकी मॉम ने कहा, विंग कॉलेज गया है। वांग जी ने कहा, क्या विंग कॉलेज गया है? उसने फ्लावर वास को तोड़ते हुए कहा, कितनी बार मना किया कि विंग को घर से निकालने मत देना। मैं चाहता नहीं हूँ कि विंग किसी और के सामने जाए। विंग सिर्फ मेरा है, वो मेरा वाइफ है। मैं चाहता हूँ कि वो घर के अंदर रहे, घर का काम करे, और आप लोगों ने उसे कॉलेज भेज दिया। जियांग चंग ने कहा, वांग जी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि विंग ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो। जियांग चंग ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसा बोलने की? शादी से पहले ये बात हुई थी कि विंग पढ़ाई करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा, और तुम उसे रोकना चाहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ चाहता हूँ रोकना, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैंने उसे मना किया था कि वो कॉलेज नहीं जा सकता है, लेकिन वो फिर भी कॉलेज चला गया है। जियांग चंग ने कहा, विंग की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले शादी हो गया है। विंग ने कहा था कि वो शादी के बाद पढ़ेगा, लेकिन आप तुम। वांग जी ने कहा, शट अप, यू आर जस्ट शट अप। विंग मेरा ओमेगा वाइफ है, मैं जो बोलूँगा उसे वही करना पड़ेगा, समझी? और तुम बीच में मत आओ। मैडम लान ने जियांग चंग की हाथ को पकड़ लिया जब जियांग चंग उसे कुछ बोलने जा रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में घर से निकल गया। उसके बाद जियांग चंग ने कहा, ये सब क्या है आंटी? आपका बेटा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मॉम ये सब क्या हो रहा है? वांग जी इतना गुस्से में क्यों है? और विंग तो सिर्फ कॉलेज गया है, उसने किसी का खून तो नहीं किया है ना? फिर जियांग चंग को उन दोनों ने सब कुछ बताया, वांग जी के बारे में सच बताया कि वो विंग को लेकर कितना साइको है। वो विंग को किसी को दिखाना नहीं चाहता है, और वो जो बोलता है इस घर में वही होता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है। वो किसी को भी केयर नहीं करता, वो सब कुछ तोड़ देता है। वो घर में आग भी लगा सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जल जाएगा। जियांग चंग ने कहा, वांग जी इतना खतरनाक है तो विंग की लाइफ में तो रिस्क है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, नहीं वांग जी हर वक्त ऐसा नहीं करता। वांग जी दवा लेता है तब वांग जी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन इन दिनों में वांग जी ने अपनी दवा को बिल्कुल नहीं लिया। शायद मुझे लगता है कि वांग जी गुस्सा होकर विंग को कुछ उल्टा पुल्टा बोल ना दे और विंग को हार्ट फील ना करे। ये सुनकर आचिक ने कहा, अगर उसने मेरे भाई को कुछ किया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर जो विंग था वो अपनी कॉलेज से बाहर आ रहा था, वो शुयांग से बात कर रहा था हंस हंस के, और इधर कॉलेज के सामने एक ब्लैक कलर की कार खड़ा था जो कि वांग जी का था, और कांच के बाहर से ही वो विंग को देख रहा था और गुस्से में अपनी स्टीयरिंग को पकड़ के खड़ा था। विंग रोड के सामने आ गया। उसने शुयांग से कहा, अच्छा ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो बाद में मिलते हैं। शुयांग ने कहा, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने उसके हाथ से पेन को लिया और फिर उसे ऑटोग्राफ दिया, जहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद शुयांग ने उसके हाथ से हाथ मिलाया। शुयांग ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ? विंग ने कहा, लेकिन वो उसका फ़ैन था, विंग उसे मना भी नहीं किया। शुयांग ने अचानक विंग को हक कर लिया। इसे देखकर वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से गाड़ी का गेट को ओपन किया, जहाँ पर विंग ने वांग जी को देखा। जब वो वांग जी को देखा वो बहुत घबरा गया। सबके सामने वांग जी की असलियत ना आ जाए, इसीलिए विंग जल्दी से वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, अब भी तुम यहाँ पर? वो शुयांग और निहो सिंह के सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो और वांग जी बहुत अच्छे हैं। इधर निहो सिंह ने कहा, अरे बाप रे, जीजू आ गए हैं। शुयांग, चलो हम घर चलते हैं। इधर शुयांग और निहो सिंह वांग जी के पास बात करने के लिए आ रहा था, लेकिन विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ देखो मेरा दोस्त है यहाँ पर, प्लीज़ इनक्रेट मत करना। वांग जी ने कहा, मेरे साथ घर चलो। ये बोलकर वो विंग को गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। निहो सिंह को अजीब लगा। उन सब से बात ना करके ही वांग जी गाड़ी को लेकर चला गया। विंग वांग जी के साथ बात करता है रास्ते में, और वांग जी इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। विंग ने कहा, देखो लानजान, शादी से पहले मेरे फादर ने साफ साफ बताया था कि मेरे सपनों को मुझे पूरा करना है, मुझे पढ़ाई कंप्लीट करना है, लेकिन तुम मुझे बोल रहे हो घर से बाहर मत निकालना। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा तो पढ़ाई कैसे करूँगा, और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे सपनों को पूरा कैसे करूँगा? मुझे एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है। सिंगर डांसर तो बन चुका हूँ, लेकिन अब मुझे एक्टर बनना है, मुझे ऑडिशन देने जाना है, समझे? शुयांग ने मुझे एक अच्छी जगह के बारे में बताया, देखो मैं तुम्हें भी लेकर जाऊँगा वहाँ पर। वांग जी ने बहुत गुस्से में विंग को देखा। विंग वांग जी की गुस्से वाली आंखों को देखकर वो डर गया। उसने कहा, वांग जी तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? वांग जी ने अपने ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसने विंग से बात ही नहीं किया। विंग ने कहा, देखो तुम बहुत ज़िद्दी हो, एक बात बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने ऐसे क्या किया है?
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग लान मेंशन में पहुंच गए, जहाँ पर वांग जी दरवाजे को ओपन करता है, विंग को बाहर निकालता है। विंग ने कहा, लान जान मेरा हाथ को धीरे पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लान वांग जी विंग को खींचते हुए घसीटते हुए घर के अंदर लेकर आता है। और फिर मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा तुम एक काम करो, तो तुम आराम करो, हम विंग को समझा देंगे। वांग जी ने कहा, नहीं, अगर इसे समझाना है तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा वाइफ है। जियांग चंग ने कहा, रुक जाओ, तुम समझते क्या हो अपने आप को वांग जी? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? विंग ने किसी का खून नहीं किया है, वो पढ़ाई करने गया था, कॉलेज गया था। और अगर तुम्हें इससे एतराज़ है तो तुम उससे ठंडे दिमाग से बात करो, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, लेकिन इसने मेरे बात नहीं माना। विंग ने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को वांग जी? तुमने खुद कहा था कि शादी के बाद मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, और आज तुम बोल रहे हो। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। और फिर ये बोलकर वो उसे ऊपर लेकर चला गया। जियांग चैंग उसके पीछे आ रहा था, लेकिन मैडम लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी कुछ मत बताओ, वो बहुत गुस्से में है, वो कुछ नहीं करेगा, तुम शांत रहो। जियांग चैंग ने कहा, अगर उसने विंग को कुछ किया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, रात हो गई है, तुम लोग जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, ठीक है, जाओ। फिर इधर सिचैन आचिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ चलो। आचिंग और सिचैन दोनों ही रूम के अंदर आ गए थे। सिचैन ने कहा, देखो आचिंग, मेरी बात सुनो। आचिंग ने कहा, तुम्हारी बात सुनो? तुमने अपने भाई का बिहेव देखा, वो कैसे मुझसे बिहेव कर रहा था? मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ, क्या वो भूल गया है? और उसने मेरे भाई से कैसे बिहेव किया? विंग उसका ओमेगा वाइफ है, और वो उसे खींचते हुए ऐसे रूम में लेकर गया जैसे कि वो कोई बोरी या फिर कोई बैग है। ये सुनकर उसकी हस्बैंड ने कहा, जे बच्चन ने कहा, देखो आचिंग, तुम घबराओ मत, वांग जी ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो गुस्से में है, इसीलिए वो विंग से बात करना चाहता है। आचिंग ने कहा, अगर उसने कुछ किया ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, समझी? अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं उसके खिलाफ़ पुलिस में जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। उसने उसे हक कर लिया। सीन कट होता है। वांग जी विंग को बहुत गुस्से में घूर रहा था। विंग ने कहा, मुझे इसे घूरना बंद करो, देखो तुम जो कह रहे हो ना वो कभी नहीं हो सकता है। वांग जी उसे खींचते हुए बाथरूम के अंदर लेकर आ गया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने शावर को ऑन कर दिया और विंग को शावर के नीचे ला लिया। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? उसके बाद विंग भीगने लगा। वांग जी उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी साबुन को ढूंढने लगा। वो साबुन को ढूंढता है और एक स्पॉन्ज को लेकर आता है। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने विंग की शर्ट को पूरा ही निकाल दिया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो लान वांग जी? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मुझे अभी नहीं नहाना है। वांग जी ने कहा, सबने देखा, सब कुछ देखा, सबने छुआ, तुम्हें टच किया। विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसने कहा, उस अल्फा ने तुम्हें टच किया, उसने तुम्हें हग किया। विंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है, उसका नाम शुयांग है, वो मेरा फ़ैन है, समझे? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। वांग जी हकला रहा था। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे घबराहट सी हो रही है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या वांग जी? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हें क्या हुआ है वांग जी? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो कितने केयरिंग थे, मुझे कितना प्यार करते थे, तुम भूल गए और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। वांग जी ने स्पॉन्ज को लिया और सोप को अप्लाई किया। उसके बाद वो विंग के हाथ को घिसना स्टार्ट किया। उसने कहा, उसने हैंडशेक किया, उसने इस हाथ में हैंडशेक किया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी साबुन से घिस के उसके हाथों को क्लीन कर रहा था। विंग ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी ने उसकी पूरी बॉडी के ऊपर साबुन लगाया। उसने कहा, उसने हक किया, उसने तुम्हें हक किया, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो रगड़ के घिस कर विंग की बॉडी को साफ़ कर रहा था। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है लान वांग जी। विंग की बॉडी रगड़ने की वजह से रेड पड़ रही थी। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम समझते क्या हो? उसने वांग जी को धक्का दिया। उसने कहा, तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी ने विंग की आंखों में आंखें डाल के गुस्से में कहा, चुप रहो। विंग बहुत घबरा गया क्योंकि वांग जी चिल्लाकर बात कर रहा था। वांग जी की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं था। विंग ने कहा, लानसान, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अल्फ़ा के साथ हाथ मिलाने की, और तुमने उसे अपने आप को हग करने दिया? विंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है वांग जी, और बस आगे तो क्या है। वांग जी ने कहा, क्यों करेगा वो हग? क्या तुम उसके हो? विंग ने कहा, वांग जी
वांग जी ने कहा, तुम मेरे हो विंग, और हक करने का हक मुझे है, तुम्हें हाथ मिलाने का हक मुझे है, तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और दूसरे इंसान को नहीं, समझे। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, और मैंने तुम्हें मना किया ना कॉलेज जाने के लिए। तुम क्यों गए थे कॉलेज? हाँ, क्यों गए थे बताओ? तुम्हें कितने अल्फा ने देखा बताओ? कितने अल्फा ने तुम्हें देखा? विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? कैसे साइको तरह बिहेव कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, बिहेव कर रहा हूँ? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैंने कहा था ना, कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे? हाँ, कितनी बार मना किया? विंग ने कहा, वांग जी, मैं पढ़ाई करने गया था, किसी अल्फ़ा के साथ गप्पे लड़ाने नहीं गया था वहाँ पर, जो तुम इतने गुस्सा हो रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम नहीं जा सकते हो कॉलेज, वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, वो सब लोग तुम्हें देखेंगे। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? देखेंगे तो देखने से क्या होता है? वांग जी ने कहा, नहीं, क्यों देखेंगे वो लोग? क्यों देखेंगे? तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तो तुम्हें तो मैं देखूंगा, वो लोग क्यों देखेंगे? विंग ने कहा, लानजान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, चुप, एकदम चुप। उसने विंग के ट्राउज़र को भी निकाल दिया। उसे क्लीन करने के बाद वो विंग को उठा लेता है। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो वांग जी? ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे बेड के ऊपर लेकर आता है, वो उसे बिठा देता है और एक टॉवल को लाता है और विंग को क्लीन करने लगता है, क्योंकि विंग के ऊपर पानी ही पानी था। विंग ने कहा, वांग जी, विंग पूरा ही नेकेड था। दरवाज़ा वांग जी धड़ाम से बंद कर देता है और अंदर से लॉक कर देता है। इधर लान कोरैन ने कहा, पता नहीं वांग जी क्या कर रहा है, मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रहा है, वो विंग को हार्ट तो नहीं करेगा ना? वो बहुत गुस्से में था। मैडम लान ने कहा, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी फ़िक्र हो रही है, हम क्या करेंगे? मिस्टर लान ने कहा, अगर वी चांग को पता चलेगा तो पता नहीं वी चांग से क्या करेगा। और वांग जी किसी की नहीं सुनता है, आचिंग ने अगर बता दिया तो? लान कोरैन ने कहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो विंग को बहुत गुस्से में घूर रहा था। विंग ने कहा, वांग जी बस बहुत हो गया है। वो खड़ा हो गया। विंग ने टॉवल को अपने ऊपर लपेटते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ। तुमने मुझे नहलाया, साबुन से रगड़ा, किस लिए? क्योंकि मैंने एक दोस्त से हैंड शेक किया था, उसने मुझे हग किया था, ये एक नॉर्मल बात है। वांग जी ड्रॉयर को ओपन कर रहा था। विंग ने कहा, इतनी नॉर्मल बात को तुम कैजुअली नहीं ले सकते हो? इधर वांग जी ने उसी शीशे को बाहर निकाला जहाँ पर दवाई था। वांग जी ने गुस्से में देखते हुए कहा, ये नॉर्मल बात नहीं है विभूषण। वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, तुमने इस दवा को बाहर क्यों निकाला? वांग जी ने कहा, मैं इसे लेने वाला हूँ। विंग ने कहा, नहीं लानजान, तुम इसे नहीं ले सकते हो। तुम अगर इसे लोगे तो फिर शायद। वांग जी ने कहा, क्यों? तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड का प्यार अच्छा नहीं लगता? विंग ने कहा, लानजान, हम बात कर सकते हैं ना? देखो लानजान, हम बैठकर बातें करेंगे, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुमसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम चाहिए, हमेशा चाहिए, हमेशा। विंग ने कहा, लानजान, हमेशा तुम अपनी बॉडी की ताकत दिखाकर मुझे हासिल नहीं कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, लेकिन तुम। वांग जी ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर दवा को उसने ले लिया। विंग ने कहा, लानजान से मत लो। वांग जी ने दवा को खा लिया और फिर उसने विंग के लिए एक दवा को बाहर निकाला। विंग ने कहा, ये क्या है? वांग जी ने कहा, तुम थोड़े लूज़ हो गए हैं विंग, मुझे लूज़ पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इस दवा को लोगे। विंग ने कहा, नहीं, मुझे कोई दवा नहीं लेना है। वांग जी ने कहा, बस 2 दवा, एक तुम प्रेग्नेंट ना हो इसीलिए, और दूसरा ताकि तुम जल्दी लूज़ ना हो जाओ। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग चलो दबा लो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लेना है। विंग पीछे हट गया। विंग ने कहा, वांग जी, अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीक हूँ? मैं चुपचाप हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कोई सीक्रेट नहीं करना है, समझे? घर वालों को पता चल जाएगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो। वांग जी ने कहा, वो सबको पता ही है। ये बोलकर उसने विंग के चिन को पकड़ लिया और उसके माउथ के अंदर मेडिसिन को दे दिया और फिर उसे पानी पिला दिया। विंग निगलने में मजबूर हो गया। विंग ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, हो गया विंग। विंग ने कहा, सर, तुमने वो दवा क्यों लिया? वो अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने उसे हाल ही में लिया है विंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम खुश नहीं हो
कि तुम्हारा हस्बैंड पूरी रात तुम्हें प्यार करता है। विंग ने कहा, लानसान, तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ़ होती है? तुम्हें समझ में नहीं आता ना, मेरा दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तुम मेरे ऊपर रहते हो, मैं रोता हूँ, मेरे आंसू तुम देखते नहीं हो? विंग ने कहा, लानसान, थोड़ा समझा करो। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरा हस्बैंड हो, ये सब तुम्हारा हक है, लेकिन तुम मेरे बारे में सोचो कि मुझ पर क्या बीत रही है। वांगजी ने विंग को धक्का दे दिया। विंग बेड पर गिर गया। वांगजी विंग के ऊपर आ गया। उसने कहा, मुझे अभी इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, आई नीड यू, आई जस्ट लव यू, आई जस्ट वांट यू। विंग ने कहा, लानसान। विंग की जो चेन था उसे पकड़ते हुए वांगजी ने कहा, आज तुम ना ही कॉलेज जाते, ना ही मुझे गुस्सा आता, और ना मैं तुमसे इससे गुस्से में बात करता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम क्यों नहीं समझते हो? विंग ने कहा, इसे प्यार नहीं कहते, इसे ज़बरदस्ती कहते हैं। तुम मुझसे ज़बरदस्ती करते हो, समझे? वांगजी ने विंग की चिन को दबाते हुए कहा, नहीं विंग, इसे प्यार कहते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझे? विंग ने कहा, ये तुम्हारा प्यार है? तुम मुझे दर्द देते हो और तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। वांगजी ने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांगजी ने अपनी सिट को निकाल दिया। विंग की ब्रेस्ट को बहुत ज़ोर से स्क्वीज करता है। विंग ने कहा, आउच, लान वांगजी, मुझे दर्द हो रहा है। लान वांगजी ने विंग के लिप्स पर बाइट करना स्टार्ट किया और उसके लिप्स को हंगरीली सक कर रहा था। विंग उसे बार बार धक्का दे रहा था, लेकिन वांगजी उसके ऊपर से नहीं हट रहा था। वांगजी उससे कई गुना भारी है। विंग उसे बार बार धक्का दे रहा था। विंग इतनी ज़ोर से धक्का दे रहा था कि वांगजी उसके ऊपर से हटने की कतार में नहीं था। वांगजी विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर उसने किस करते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो विंग, अब मैं मूड में आ चुका हूँ और प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये बोलकर उसने अपनी ट्राउज़र को भी निकाल दिया। विंग के दोनों पैरों को अलग करते हुए उसने कहा, विभूषण, आई लाइक यू, बट तुम लूज़ मत होना, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइट पसंद है। ये बोलकर वो अपने आप को इंसर्ट करने लगता है। वो फिर से बिना प्रिपेयर करके विंग के अंदर इंसर्ट हो रहा था, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। विंग ने कहा, तुम हस्बैंड हो या फिर एक डेविल हो, मुझे यकीन नहीं आता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम वही केयरिंग लान वांगजी हो जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, लेकिन वो लान वांगजी कैसे बदल सकता है एक बीस्ट में? मुझे यकीन नहीं होता है। लान वांगजी ने विंग की लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ओ डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल सेटिस्फाइड करने के बाद ही छोड़ेगा। विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ये बोलकर विंग उसे धक्का देने लगता है, लेकिन वांगजी उसके साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। वो उस रात को उसने विंग को एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा और विंग चिल्लाता रहा। और यहीं पर ये वाला पार्ट एंड होती है।